तो क्या आप परेशान हैं कि आपके नंबर कितने आएंगे क्लास 10th में? और अभी आपने क्लास 10th के एग्जाम्स दिए हैं, एग्जाम्स तो नहीं दिए, एग्जाम्स तो बोर्ड ने कैंसिल कर दिए, सीबीएसई ने, पर आप जानना चाह रहे हैं कि आपको स्कूल वाले कितने मार्क्स देंगे, क्योंकि सब कुछ जो दे दिया है वो स्कूल के हाथ में दे दिया है, तो स्कूल वाले किस हिसाब से मार्क्स देंगे, आपके साथ पार्शियलिटी तो नहीं होगी, तो आपके कितने मार्क्स आएंगे। अगर ये सब चीज़ें आप जानना चाहते हैं और आपने जैसे बोर्ड के एग्जाम अगर प्री बोर्ड एग्जाम नहीं दिया है या फिर कोई सा एग्जाम आपका मिस हो गया या स्कूल ने कंडक्ट नहीं किया है, तो फिर आपके क्या मार्क्स आएंगे कि नहीं आएंगे। तो इन सारे सवालों के जवाब जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक देखिए। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है हिमांशु दमीजा और स्वागत है आपका आप सभी का इस खास चीज में, खास पेशकश में, जिसमें आज हम देखेंगे कि किस तरीके से सीबीएसई ने अपना नोटिफिकेशन जारी करा है, जिसमें वो उन्होंने बताया है कि मार्क्स जो अलॉट होंगे बच्चों को जिन्होंने क्लास 10th अभी जो क्लास 10th में थे, जो क्लास में 10th में एनरोल्ड थे, उनको किस तरह से मार्क्स दिए जाएंगे, क्योंकि सीबीएसई ने इस एग्जाम कैंसिल कर दिए थे, तो मार्क्स किस तरीके से अलॉट होंगे। तो इन सब सवालों के जवाब आइए चल हम सब मिलकर देखते हैं। इन सब चीज़ों के सवाल इन सभी चीज़ों के जवाब जो है हम ढूंढेंगे कि किस तरीके से मार्क्स अलॉट होंगे आपको। तो चलिए एक एक चीज़ें देखते हैं, एक एक चीज़ हम डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे कि किस तरीके से मार्क्स आपको अलॉट किए जाएंगे, क्या प्रोसीजर फॉलो होगा, स्कूल्स किस तरीके से प्रोसीजर फॉलो करेंगे, अगर आपके नंबर कम रह जाते हैं तो क्या होगा। ये सारी चीज़ें एक एक करके चलिए डिटेल में देखते हैं। तो सबसे पहले अगर पॉइंट वाइज देखा जाए तो फर्स्ट जो पॉइंट है उन्होंने उसमें यही कहा है कि एग्जाम्स कैंसिल हो गए थे, उनके नोटिफिकेशन के हिसाब से अप्रैल में नोटिफिकेशन आ गया था कि एग्जाम कैंसिल किए जाते हैं, जो कि मई से स्टार्ट थे। तो मार्क्स जो अलॉट होंगे वो ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया के अकॉर्डिंगली अलॉट होंगे, कि उनका जो उन्होंने जो ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया पेश किया है उसके अकॉर्डिंगली अलॉट होंगे। वो क्या है, वो किस तरीके से वर्क करेगा उसको अभी हम देखेंगे। और मान लीजिए कि अगर आपके मार्क्स अच्छे नहीं आते हैं, आपके मार्क्स जिस हिसाब से आपने सोचे थे, जिस हिसाब से आपने मेहनत करी थी और आपको लगता है कि आपकी मेहनत ज़्यादा है कंपैरिजन टू कि जो आपके मार्क्स आपको मिल रहे हैं, अगर उससे आपकी मेहनत ज़्यादा है तो आप फिर से एग्ज़ाम में अपीयर हो सकते हैं, रीअपीयर हो सकते हैं एग्ज़ाम में, आप फिर से एग्ज़ाम में अपीयर हो सकते हैं। मतलब आपको मार्क्स पसंद नहीं आए तो जब भी सिचुएशन नॉर्मल होगी, ये कोविड की सिचुएशन जब भी एंड होगी, तो आप फिर से एग्जाम में बैठ के एग्जाम दे सकते हैं और अपने मार्क्स अच्छे मार्क्स लेकर आ सकते हैं, आपका रिजल्ट बेटर रहेगा। तो अब देखिए मार्क्स किस तरीके से अलॉट रहेंगे। टोटल तो 100 मार्क्स, वही जो 100 मार्क्स का होता है वही होता है और कोई चेंजेस नहीं रहेगा, 100 मार्क्स का ही पेपर रहेगा, जिसमें से इंटरनल असेसमेंट जो 20 नंबर स्कूल के हाथ में थे पहले, वो अभी भी है और वो स्कूल्स ज़्यादातर अपलोड कर चुके हैं उस मार्क्स को। अगर नहीं कराए तो उसकी डेट दी हुई है कि वो डेट किस हिसाब से वो अलॉट करेंगे, लेकिन वो स्कूल वाले जो इंटरनल असेसमेंट था वो तो कंप्लीट वो कर चुके हैं। तो इंटरनल असेसमेंट के जो 20 मार्क्स जो मिलने थे वो तो एज इट इज मिलेंगे। हाँ, ईयर एंड जो बोर्ड एग्जाम के जो 80 मार्क्स थे उसके लिए सीबीएसई ने अपना नोटिफिकेशन जारी करा है। तो 80 मार्क्स का रिजल्ट किस तरीके से बनेगा वो अभी हम देखते हैं। उसके अलावा 80 मार्क्स का जो अलॉटमेंट रहेगा और उसमें मार्क्स किस हिसाब से मिलेंगे वो देखिएगा, बेस्ड ऑन इंडिविजुअल परफॉर्मेंस। मतलब जो मार्क्स मिलेंगे वो इंडिविजुअल परफॉर्मेंस में, आपने साल भर में जो एग्जाम्स दिए हैं, जैसे प्री बोर्ड हो गए, प्री बोर्ड के अलावा आपने मिड टर्म दिया होगा, मिड टर्म से आपने उससे पहले मिड टर्म से पहले आपने पीरियोडिक टेस्ट दिए होंगे या यूनिट टेस्ट दिए होंगे, इनके जो मार्क्स होंगे आपके स्कूल के, इनके जो मार्क्स होंगे वही मार्क्स आपको दिए जाएंगे, उस हिसाब से मार्क्स दिए जाएंगे। तो बेस्ड ऑन इंडिविजुअल परफॉर्मेंस जैसी रहेगी बच्चों की, उस हिसाब से उसको मार्क्स दिए जाएंगे। दूसरा, स्कूल की पास्ट परफॉर्मेंस के हिसाब से। स्कूल की पास्ट परफॉर्मेंस का मतलब ये हुआ कि मान लीजिए कि रिजल्ट पिछले सालों में स्कूल का ऑन एन एवरेज जो एग्रीगेट रिजल्ट कहा जाता है, एग्रीगेट रिजल्ट मान लीजिए सभी बच्चों का, जैसे आपकी क्लास में अगर 40 बच्चे हैं तो 40 बच्चों का टोटल एवरेज स्कोर निकाला जाएगा कि एवरेज कितना आ रहा है। मान लीजिए वो आ रहा है 75%, एक साल किसी साल आया 2018 में 2018 में ये 75% आ गया, 2017 में ये कुछ 74% था और 2019 में मान लीजिए ये 72% था। तो क्राइटेरिया ये रहेगा कि वो सभी बच्चों का जो अभी की क्लास का जो ओवरऑल रिजल्ट होगा, अभी का ओवरऑल रिजल्ट होगा, जो एवरेज रिजल्ट होगा, वो 2-4 साल के अकॉर्डिंगली मैक्सिमम से ज़्यादा नहीं जा सकता, 75% से ज़्यादा नहीं जा सकता।
स्कूल ज़्यादा से ज़्यादा जो है स्कोर अलॉट कर सकते हैं, ओवरऑल जो रिजल्ट दे सकते हैं वो 75% दे सकते हैं। ऐसा नहीं स्कूल के हाथ में सब चीज़ें हैं तो वो 90% रिजल्ट बना दे, 75 से सीधे 90% सारे बच्चों का 90% आ रहा है, ऐसा वो अभी भी नहीं कर सकते। तो जो मैक्सिमम अलॉटमेंट रहेगा, स्कूल का पास्ट परफॉर्मेंस भी देखा जाएगा कि स्कूल ने पास्ट में किस तरीके से रिजल्ट दिया है। अगर बहुत अच्छा नहीं दिया होगा तो बहुत अच्छे मार्क्स भी नहीं आएंगे, और अच्छा स्कूल का रिजल्ट रहा होगा तो स्कूल मार्क्स भी अच्छे आएंगे। तो एक तो ये चीज़ हो गई, ये 6th पॉइंट था। 7th पॉइंट कि कमेटी किस तरीके से बनेगी, मतलब मार्क्स कौन देगा। आपको ये भी जानना चाहेंगे कि स्कूल में हमारे मार्क्स कौन दे रहा है। तो देखिए एक कमेटी बनाई जाएगी। कमेटी में कंसिस्ट कौन कौन होगा, एक तो प्रिंसिपल आपके स्कूल के, 7 टीचर्स जिसमें से 5 तो आपके सब्जेक्ट टीचर होंगे, 5 सब्जेक्ट टीचर होंगे, मैथ्स, सोशल, साइंस 3 टीचर ये हो गए, और 2 आपके लैंग्वेज के टीचर्स, टोटल 5 टीचर्स सब्जेक्ट टीचर्स होंगे, और 2 एक्सटर्नल टीचर्स रहेंगे जो आपके स्कूल से बिलोंग नहीं करेंगे। 2 एक्सटर्नल टीचर्स रहेंगे जो कि आपके स्कूल से बिलोंग नहीं करेंगे। तो ऐसे टोटल 7 टीचर्स प्लस प्रिंसिपल से मिलकर एक कमेटी बनेगी, और वही कमेटी मार्क्स पूरा अलॉटमेंट करेगी, किस तरीके से वो मार्क्स देती है। और अगर आप कैलकुलेट करना चाहें कि मेरे मार्क्स कितने आ रहे हैं, मेरे को बहुत ज़्यादा उत्सुकता है, मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ कि मुझे मार्क्स कितने मिल रहे हैं, तो चलिए देखते हैं आपके मार्क्स कितने आ रहे हैं। मार्क्स जो अलोकेशन है वो कुछ इस तरीके से है। सभी एग्जाम्स के मार्क्स अलोकेटेड है। जैसे पीरियोडिक यूनिट टेस्ट के 10 मार्क्स है, 10 मार्क्स दिए हैं पीरियोडिक और यूनिट टेस्ट के। हाफ ईयरली या मिड टर्म के आपके 30 मार्क्स है, हाफ ईयरली और मिड टर्म के 30 मार्क्स है। और प्री बोर्ड को बहुत ज़्यादा वेटेज दिया हुआ है 40 मार्क्स का, मतलब आपके स्कूल ने जो प्री बोर्ड कंडक्ट किए होंगे उसको 40 मार्क्स अलॉट किए गए। तो इस तरीके से ये टोटल 80 मार्क्स हो रहे हैं। अब आप जानना चाहें कि मेरे मार्क्स कितने आएंगे, आप बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं, आपको पता है कि आपके पीरियोडिक में कितने मार्क्स आए थे, ये तो स्कूल वाले वैसे ही डिक्लेयर कर चुके होंगे, या हाफ ईयरली मिड टर्म में कितना स्कोर किया था आपने, प्री बोर्ड में आपने कितना स्कोर किया था। अगर ये सब आपको पता है तो आप ही कैलकुलेट कर सकते हैं कि आपके मार्क्स कितने आ रहे हैं। चलिए कुछ एक एग्जाम्पल्स ले लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए कि अगर 10 मार्क्स का आपका पीरियोडिक टेस्ट हुआ था और 10 का नहीं हुआ था, फॉर एग्जाम्पल 20 का हुआ था। चलिए ऐसे ले लेते हैं कि 20 मार्क्स का पीरियोडिक टेस्ट रहा था, 20 में से आपने 16 मार्क्स आए थे आउट ऑफ 20, 16 आउट ऑफ 20 थे पीरियोडिक में। एक जो मिड टर्म था 80 मार्क्स का, फॉर एग्जांपल 80 मार्क्स का जनरली है, 80 मार्क्स का मिड टर्म्स रहते हैं, तो 80 मार्क्स का मिड टर्म था। 80 मार्क्स में आपके 65 मार्क्स थे, 65 आउट ऑफ 80 इन अ सब्जेक्ट, एक सब्जेक्ट के ले रहे हैं हम, ये ओवरऑल नहीं ले रहे, हर सब्जेक्ट के ले रहे हैं। मान लीजिए मैथ्स का ही, मैथ्स में ये आपके पीरियोडिक में 16 मार्क्स थे आउट ऑफ 20, 65 थे आउट ऑफ 80, और प्री बोर्ड में आपके थोड़े कम थे, मान लीजिए 60 थे आउट ऑफ 80 में से, या कुछ और भी था तो भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देखिए आपके इसमें से कितने कैलकुलेट होंगे पीरियोडिक में से। पीरियोडिक में कुछ इस तरीके से कैलकुलेट होगा कि 16 तो ये हो गया, 10 मार्क्स अलॉट करने हैं, और आपका टेस्ट हुआ था आउट ऑफ 20, तो 10 डिवाइडेड बाई 20 कर लीजिए, देखिए कितना हो रहा है, दिस इज इक्वल टू 8 मार्क्स। तो ये पीरियोडिक से आपको 8 मार्क्स मिले। 65 था 80 में से, तो चलिए ये देखें 65, इसमें से 30 मार्क्स अलॉट होने हैं आउट ऑफ 80, तो इससे कैलकुलेट करिए, कैलकुलेट करते हैं। चलिए कितना होगा, 8 8 जा 64, 8 8 जा 64 हो गया 0.10, 8 1 जा 8, 2 0, 8 2 जा 16, ये 5, 3 से मल्टीप्लाई करें, दिस इज इक्वल टू 3 5 जा 15 का 5, कैरी का 1, 3 2 जा 6 7, 3 1 जा 3 और 3 8 जा 24, तो 24.375 ये आपको मार्क्स मिल गए काय में से, आपके हाफ ईयरली या मिड टर्म में से। नेक्स्ट प्री बोर्ड का देखें, तो प्री बोर्ड में दिस इज 40 मार्क्स आपको अलॉट करने हैं आउट ऑफ 80, तो फिर देखिए कितना होगा ये हो गया आपका 2 विच इज इक्वल टू 30, तो यहाँ से आपको 30 मार्क्स मिले प्लस 30, तो टोटल आपको आउट ऑफ 80 जो मार्क्स मिल रहे हैं वो कितने मिल रहे हैं, 8 4 12 का 2, कैरी का 1, 4 2 6, दिस इज 62.375 आउट ऑफ 80 में से आपके जो मार्क्स आ रहे हैं दिस इज 62.375, कुछ इस तरीके से। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा किस तरीके से आप कैलकुलेट करना चाहें तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि आपके मार्क्स कितने आ रहे हैं। ये आपका मार्क्स का अलॉटमेंट रहेगा और इस तरीके से आपके मार्क्स डिसाइड हो जाएंगे कि आपके मार्क्स किस तरीके से मिल रहे हैं। तो आप मार्क्स कैलकुलेट कर लीजिएगा।
अब ये भी कंडीशन बन सकती है ना कि स्कूल ने एक से ज्यादा एग्जाम लिए हो, स्कूल हैज टेकन मोर देन वन एग्जाम, जैसे 3 प्री बोर्ड किसी स्कूल ने ले लिए, 2 प्री बोर्ड्स ले लिए, अगर इस तरीके से हुआ 2 प्री बोर्ड्स, तो फिर स्कूल के हाथ में अथॉरिटी रहेगी। स्कूल चाहे तो इन तीनों, जैसे 3 एग्जाम हुए फॉर एग्जाम्पल, 3 एग्जाम हुए, 3 प्री बोर्ड्स उन्होंने कंडक्ट करे, 3 प्री बोर्ड में एक 80 में से मान लीजिए एक में आपके 70 आ गए, दूसरे में आपके 65 आ गए, तीसरे में आपके 75 आ गए, कुछ ऐसा आ गया, तो स्कूल इन तीनों का एवरेज निकाल सकता है। एवरेज कैसे? तीनों को प्लस करे, डिवाइडेड बाई 3, तो जो भी मार्क्स आएंगे विच इज इक्वल टू, तो आपके मार्क्स प्री बोर्ड के एक कहे जाएंगे वो मार्क्स। या तो वो एवरेज निकाल सकता है, या फिर वो ऐसे भी कर सकता है कि जो बेस्ट ऑफ 3 हो, 3 का बेस्ट भी चूज कर ले। तो इस तरीके से स्कूल के हाथ में अथॉरिटी रहेगी, स्कूल के हाथ में पावर रहेगी कि वो किस तरीके से, वो कमिटी के हाथ में पावर रहेगी कि वो किस तरीके से डिसाइड करता है। नेक्स्ट बात करें, इफ स्टूडेंट इज अनेबल फॉर एग्जाम। अनेबल फॉर एग्जाम का मतलब हुआ, मान लीजिए कि जैसे किसी स्कूल ने कंडक्ट ही नहीं करे एग्जाम को, या किसी बच्चे ने एग्जाम अपीयर ही नहीं करा किसी कारणवश, फॉर सम रीजन स्कूल ने का एग्जाम कंडक्ट नहीं करे, या फिर कोई बच्चे ने मिस कर दी एग्जाम को, तब क्या होगा? तब स्कूल ऑब्जेक्टिव का एग्जाम लेगा, या तो ऑनलाइन ले ले या ऑफलाइन ले ले, किसी भी तरीके का एग्जाम लेगा, आपसे एग्जाम करवाएगा और एग्जाम के हिसाब से आपका रिजल्ट बनाएगा। वो आपने जिस हिसाब से एग्जाम देंगे वो इस हिसाब से मार्क्स देकर आपको आपका एग्जाम कराएगा और उस हिसाब से मार्क्स देकर आपका रिजल्ट बनाएगा। कुछ और पॉइंट्स देख लेते हैं, और क्या पॉइंट्स दिए हुए हैं नोटिफिकेशन में वो देखते हैं। ग्रेस मार्क्स, हाँ ग्रेस मार्क्स, जब सब बच्चे पास हो रहे हैं तो ग्रेस मार्क्स की क्या जरूरत है? नहीं, देखिएगा सभी बच्चे पास नहीं होगा, जैसे कुछ मार्क्स कम पड़ जा रहे हैं पासिंग मार्क्स से, कुछ थोड़े बहुत मार्क्स अगर कम पड़ जा रहे हैं तो ग्रेस बिल्कुल दिया जाएगा आपको पास करने के लिए, पास करने के लिए ग्रेस दिया जाएगा। और इन केस अगर आप पास नहीं हो पाते हैं, अगर आप पास नहीं हो पाते हैं तो आपको फेल भी किया जा सकता है। मेनली तो पहले वो कंपार्टमेंट दे देंगे आपको, कंपार्टमेंट दे देंगे, फिर कंपार्टमेंट का एग्जाम स्कूल कंडक्ट करेगा, स्कूल एग्जाम कंडक्ट करेगा और उस कंपार्टमेंट के एग्जाम को आपको क्लियर करना रहेगा। अगर नहीं होता है तो आप फेल कहे जाएंगे, फेल हो जाएंगे आप आपको 10th क्लास दोबारा पढ़नी पड़ेगी। ऐसा नहीं कि आप पूरी तरह पास हो गए, नहीं, स्कूल आपको फेल भी कर सकता है अगर आपके मार्क्स नहीं थे तो। एनी स्टूडेंट नॉट एबल टू मीट क्वालिफाइंग क्राइटेरिया, तो वो उसको कंपार्टमेंट दे दिया जाएगा अगर क्वालिफाइंग क्राइटेरिया वो फॉलो नहीं करता है तो। उसके बाद स्कूल कंपार्टमेंट एग्जाम को कंडक्ट करेगा, स्कूल कंपार्टमेंट एग्जाम को कंडक्ट करेगा और वो ऑब्जेक्टिव बेस्ड, ऑनलाइन बेस्ड जैसे भी कंडक्ट करना चाहे वैसे स्कूल कंपार्टमेंट एग्जाम को कंडक्ट करेगा। और जब तक कंपार्टमेंट एग्जाम का रिजल्ट नहीं आ जाता आपको परमिशन रहेगी 11th क्लास में बैठने की, परमिशन टू कंटिन्यू इन 11th क्लास। जब तक कंपार्टमेंट का रिजल्ट नहीं आ सकता आप 11th क्लास में बिल्कुल बैठ सकते हैं, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, आप बिल्कुल बैठिए 11th क्लास में जब तक कंपार्टमेंट का रिजल्ट नहीं आ जाता। अब उनके लिए क्या, जिन्होंने मैथमेटिक्स बेसिक्स लिया था और वो मैथ्स सब्जेक्ट चूज करना चाहे तो इस साल को एग्जेम्प्ट किया गया है। आपने अगर मैथमेटिक्स का बेसिक्स लिया हुआ है तब भी आप क्लास 11th में मैथ्स सब्जेक्ट ले सकते हैं। मैथ्स सब्जेक्ट आप तब भी ले सकते हैं जब आपने बेसिक्स सिलेक्ट किया था। अगर जरूरी नहीं आपने स्टैंडर्ड किया हो तो ही मैथ्स सब्जेक्ट नहीं, आप बेसिक में भी मैथ्स के लिए क्वालिफाई कर जाएंगे, मैथ्स ले सकते हैं। ये बहुत अच्छी चीज़ है, स्ट्रीम इन क्लास 11th। क्लास 11th में आप मल्टीपल स्ट्रीम को सिलेक्ट कर सकते हैं। इस वाले सेक्शन से फिजिक्स सिलेक्ट कर ले, उधर से अकाउंट सिलेक्ट कर ले, मल्टीपल स्ट्रीम सिलेक्ट कर सकते हैं और स्कूल इसी तरह अकॉर्डिंगली जाएंगे। प्राइवेट पत्राचार और सेकंड कंपार्टमेंट के लिए पॉलिसी बाद में डिसाइड होगी, नोटिफिकेशन बाद में आएगा। जो बच्चे प्राइवेट जिन्होंने एग्जाम दिया, जो प्राइवेट दे रहे थे, पत्राचार से दे रहे थे, या फिर जिनका सेकंड कंपार्टमेंट था, फर्स्ट कंपार्टमेंट के बाद सेकंड कंपार्टमेंट था, उनके लिए जो नोटिफिकेशन है वो बाद में आएंगे। इस वीडियो को बनाने के लिए बहुत मेहनत लगी है तो इसको लाइक और सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो अगर ये चीज़ें आपको पसंद आई हो, ये वीडियोस पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेरा नाम है हिमांशु धमीजा, आगे देखते रहिए मेरी वीडियोस को। थैंक यू।